जय श्री राम। सभी हिंदी प्रेमियों का सहज प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे थे रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड का। रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने संत असंत का वर्णन किया है, राम राज्य का वर्णन किया है और साथ ही उत्तरकांड में तुलसी ने बताया है कि वेद राम की स्तुति करते हैं और राम को स्तुति करते हुए संसार रूपी इस वृक्ष की जड़ अव्यक्त प्रकृति है जो अनादि है। इनकी 4 त्वचाएं स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव, षड्दर्शन ही इनके तने हैं और महतत्व, अहंकार, मन, इंद्रिय, तन्मात्राएं ही इसकी 25 शाखाएं हैं। नाना प्रकार के प्राणी ही इसके फल और पत्ते हैं। इस प्रकार वह वर्णन करते हैं। पाप पुण्य रूपी 2 फल इस संसार रूपी वृक्ष पर लगते हैं, जिनमें एक कड़वा और एक मीठा है। माया रूपी आकर्षक बेल इस पर फैली रहती है और इस बेल पर पंच विकार रूपी फल, फूल, पत्ते आते हैं। परमात्मा ही संसार रूपी वृक्ष के रूप में स्वयं को प्रकट करता है, अतः उसे नमस्कार है। यानी राम को संसार रूपी वृक्ष बताया है। इस संसार रूपी वृक्ष की विशेषताएं गिनाई है, राम राज्य का वर्णन है, राम राज्य की विशेषताएं बताई है। ये सब उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। संत असंत के क्या लक्षण हैं ये बताया है। और तुलसीदास जी ने ज्ञानी और भक्त के अंतर को भी उत्तरकांड में बताया है। रामचरितमानस अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। यानी धर्म के लिए यह एक ऐसा मानस ग्रंथ है जिसने मानो धर्म को बचाने का भी काम किया और धर्म को प्रसारित करने का भी काम किया और बहुत सारे संशय को दूर करने का भी काम किया। तो शुरू करते हैं उत्तरकांड के इस अंक को। हर्षि भरत कौशल पुर आ, हर्षि भरत कौशल पुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर आ रहे हैं। और जब ये खबर संपूर्ण अयोध्या नगरी में पहुंची तब सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुर बासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दूरबा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुरा
गामनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गौरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही, एक एक न कहाँ बूझही भाई, तुम देखें दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहाँ से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी, बहहि सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी, शीतल मंद सुगंधित, और सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखही गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित, करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। राकास शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान, बढ़यो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसी तरंग के समान लगती हैं। इधर अयोध्या नगरी में सभी स्त्री पुरुष मानो आनंद मना रहे हैं। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर विराजमान, वानरों और विभीषणों के साथ सवार होकर जब अयोध्या नगर के ऊपर पहुंचे तो सभी वीरों को अपनी जन्मभूमि अयोध्या के बारे में बताने लगे। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को।
यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, सरयू बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम मेरे समीप आ जाता है, अर्थात मुक्ति पा जाता है। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि, हर खे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सबकी सुख की राशि है और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरे ही कहेहु प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले उसो, हर कुबेरहु अति ताऊ। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी की जो अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति है, मातृभूमि के प्रति प्रेम है, उसको यहाँ दर्शाया है। कहा भी गया है वाल्मीकि रामायण में भी कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग आदपि गरीयसी। तो इसी प्रकार यहाँ पर जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, कि जन्मभूमि मेरी जो उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। और कहते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, कि मुझे अवध के समान कोई प्रिय नहीं है। इसके बाद आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुहु, अनुज सहित अति पुलक स्तनोरुहु। भेंटि कुशल पूछी मुनिराया, हमरे कुशल तुहारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर
गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। राम हमेशा मर्यादित हैं, उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनाहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई, यानी प्रेम अश्रु बह निकले। राजीव लोचन श्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहु मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमालहि। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए, ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। यहाँ पर भक्त और भगवान का मानो मिलन है, भाई और भाई का मिलन है, संबंधों का निर्वहन भी है, मर्यादा भी है। और आगे बूझत कृपा कुशल, भरत ही बचन बेगिनावई। सुनु सिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा, निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। आनंद अपार है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी सुनो, उस सुख, उस समय भरत जी को जो मिल रहा है सुख, वह वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है या जान सकता है, जान पाता है जो उसे पाता है, जो सुख को प्राप्त कर पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त यानी दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। बिरह समुद्र में डूबे हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया।
पुनि प्रभु हर्षि शत्रुहन, भेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। तो इस भेंट में भी राम और भरत का भाई भाई का जो प्रेम का आदर्श स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। तुलसी ने उनके पारस्परिक स्नेह का वर्णन बहुत भावपूर्ण ढंग से यहां पर किया है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। अगले अंक में आगे की चौपाई, दोहे आदि की व्याख्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।